बिहार में 4,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के बनेंगे भवन। मनरेगा की ओर से होगा निर्णय, जाने कितने रुपए होंगे खर्च। राज्य भर में 4,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन बनाए जाएंगे। मनरेगा की ओर से इन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का निर्माण किया जाएगा। इस पर कुल 4 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य भर में 4,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे। इस राशि में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। फिलहाल 12 लाख रुपए की स्वीकृति है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लागत बढ़ने के कारण इनमें लगभग 2 लाख रुपए बढ़ाए जाने की संभावना है। 9 साल में 2,700 भवन बन चुके हैं। इसके साथ ही सेविका सहायिका भी नहीं चाहती सरकारी केंद्र। अगली खबर में बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने मांझी को दिया करारा जवाब। तेजस्वी पर की गई टिप्पणी को बताया दुखद। महंगाई को देखते हुए सभी परेशान हैं। मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन समाधान की जगह इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। बीपीएससी एज लिमिट की बात की जाए तो बिहार में बीडीओ और डीएसपी बनने के लिए होनी चाहिए उम्र, इन्हें मिलती है छूट। बीपीएससी एज लिमिट बीपीएससी 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में नोटिफिकेशन अगले महीने यानी सितंबर में जारी किया जाएगा। यहां जाने की बीपीएससी में कितने साल तक शामिल हो सकते हैं। बीपीएससी एज लिमिट की बात की जाए तो 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के नोटिफिकेशन अगले महीने यानी सितंबर में जारी किए जा सकते हैं। कई अभ्यर्थियों का सपना होता है कि वे बीपीएससी की परीक्षा पास कर वीडियो सीओ डीएसपी बने। बिहार में 24 घंटे के अंदर डूबने से 1.5 दर्जन से अधिक लोग इस दुनिया में नहीं हैं। कई लोगों को तो नदी के तेज धार से निकाला गया, जो कि इस दुनिया में शायद अब कभी ना आए। बिहार के कई जिलों में डूबने से मौत की घटना सामने आई। करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग 24 घंटे में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। रविवार शाम सोमवार तक अलग अलग जिलों में ये घटना घटी। गोपालगंज में दुष्कर्म के दौरान गंडक नदी में स्नान करने गए एक ही परिवार के 4 किशोर दुनिया से ही चले गए। चारों बच्चों को पटना, भागलपुर, सिवान, गया, जहानाबाद, बेगूसराय और सासाराम में डूबने की खबर मिली। बात की जाए पटना कंकड़बाग की तो तेज रफ्तार की सफारी से महिला और बच्चे समेत 5 को कुचलकर चालक फरार हो गया। फिर लोगों ने जमकर हंगामा किया। पटना में सोमवार को देर रात रफ्तार की सफारी से महिला और बच्चे समेत 5 लोगों को कुचल दिया गया। घटना के बाद तेजी से भागने के चक्कर में गाड़ी रेलिंग में जाकर फंस गई। गाड़ी के चालक समेत सभी लोग फरार हो गए। हादसे के बाद मौजूद लोगों ने वहां पर जमकर हंगामा भी। बिहार में अब डाकिया करेंगे आपके स्मार्ट मीटर को रिचार्ज। गांव-गांव दी जाएगी ट्रेनिंग। शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर रिचार्ज के लिए डाकिये को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राजधानी के शहरी इलाके में लगभग 95% से अधिक स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जा चुके हैं और ग्रामीण इलाकों में इसका आंकड़ा 50% से अधिक है। पटना इस्कॉन मंदिर में उमड़े कृष्ण भक्तों के बीच घुसा चोर गिरोह, गायब कर दिए चेन, फोन और बाइक। पटना के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के शाम को चोर गिरोह ने आतंक मचाया। श्रद्धालुओं के गले से चेन काटे तो जेब से मोबाइल गायब कर दिए। कई लोग तो बाइक तक को चोरी करके भाग गए। पटना के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी 2024 को लेकर सोमवार को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम इस कदर उमड़ पड़ा कि बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां चार्ज करनी पड़ी। सुरक्षा के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को बुलाकर तैनात किया गया। वहीं इस भीड़ का फायदा चोरों ने खूब उठाया। कई श्रद्धालुओं के सोने के चैन खींच के, किसी की मोटरसाइकिल, किसी की मोबाइल लेकर भाग गए। आशंका जताई जा रही है कि ये चोर पश्चिम बंगाल से चोर गिरोह के साथ आए थे। वहीं आज के मौसम की बात की जाए तो बिहार के इन 7 जिलों में हो सकती है तेज बारिश। अगले 3 दिनों तक मौसम का क्या पूर्वानुमान रहेगा, आइए जानते हैं। बिहार के किन जिलों में बारिश की संभावना आज बनी हुई है, आइए जानते हैं। अगले 3 दिनों तक सूबे में मौसम का क्या मिजाज रहेगा। बिहार का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। प्रदेश में बारिश के आसार बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से बारिश
कई इलाकों में हुई है नदियों का जलस्तर बढ़ा है। इधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी बिहार में बारिश और वज्रपात के आसार बने हुए हैं। बिहार में मानसून की एंट्री के बाद अब तक पर्याप्त बारिश क्यों नहीं हो सकी, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। वहीं अगले 2 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मंगलवार को पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में कुछ एक स्थानों पर बारिश के आसार हैं। ऐसी स्थिति में अगले 2-3 दिन तक बनी रह सकती है। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर हो सकती है। आईएमडी पटना की आधिकारिक जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर और नवादा जैसे जिलों में बारिश होने की आशंका है। मुजफ्फरपुर का मौसम पिछले 2 दिनों से सामान्य रहा है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की यहां भी संभावना जताई जा रही है। वहीं भागलपुर की बात की जाए तो मौसम खुशनुमा बना हुआ है। जिले में सोमवार को दिन भर आसमान में बादल की आवाजाही मची रही। कुछ जगहों पर 7.1 मिलीमीटर हल्की बारिश हुई। मंगलवार को हल्की बारिश से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। बात की जाए बिहार के भागलपुर की तो भागलपुर सांसद की मौजूदगी में नवगछिया में फायरिंग अपराधियों ने ग्रामीण को राह चलते हुए पीट डाला। सोमवार को देर रात भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत एक गांव में अपराधियों ने तांडव मचा दिया। सोमवार की देर रात बिहपुर खरीक थाना क्षेत्र की सीमा पर जमालदीपुर लत्तीपुर गांव के बीच की ये घटना है। सांसद अजय कुमार मंडल की मौजूदगी में अपराधियों ने फायरिंग शुरू करके पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। वही भागलपुर की बात की जाए तो जन्माष्टमी के जश्न के बीच बिहार में भूकंप के झटके लगे। भागलपुर में आधी रात को डोली धरती। बिहार में सोमवार की रात भूकंप का असर दिखा। आधी रात को भागलपुर के लोगों ने कंपन महसूस किया। बिहार के भूकंप के झटके महसूस करने की बात आम रहती है। सोमवार की आधी रात को ही धरती पर डोलने का एहसास हुआ तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि झारखंड में भूकंप का केंद्र बिंदु था और इसका असर पड़ोस के राज्य में भी देखने को मिला। भूकंप का असर कुछ खास नहीं था, इसलिए किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने करीब 1250 पे कंपन महसूस किया। अगली खबर नवादा से है। शराब व टेम्पो के साथ गया के 2 धंधेबाज गिरफ्तार। शराब निर्माण व बिक्री से जुड़े धंधों पर पुलिस नकेल कस रही है, इसलिए धंधेबाजी में हड़कंप मचा है। दरअसल एसपी ने शराब के धंधे को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने इलाके में लगातार छापेमारी अभियान करने का निर्देश दिया है। ज्ञात है कि सीतामढ़ी थाने में बीते एक पखवाड़े में लगातार दूसरी बार भारी मात्रा में शराब के धंधे को उजागर किया गया है। इसी क्रम में सीतामढ़ी थाना की पुलिस ने रविवार को गुप्त सूचना पर लखोरा से एक ऑटो में लदी 287 लीटर शराब जब्त की है। साथ ही शराब ले जा रहे 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं उन लोगों के पास जो पुलिस ने शराब ढुलाई में उपयोग में लाए एक टेम्पो को भी बरामद किया है। गिरफ्तार धंधेबाजों की पहचान हो चुकी है। वो वजीरगंज थाना क्षेत्र के चकसेव गांव के निवासी बिरजू पासवान के पुत्र विनय कुमार व बेला थाना क्षेत्र निवासी सदन मांझी के बेटे कुंदन कुमार थे। मामला पूर्णिया का है। सांसद पप्पू यादव की पहल पर रुपौली के बाढ़ पीड़ितों में बांटी गई राहत सामग्री। रुपौली विधानसभा के अंतर्गत विजय मोहनपुर पंचायत और भौआ परवल पंचायत के जंगल टोला आदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सोमवार को सांसद पप्पू यादव की पहल पर राहत सामग्री का वितरण किया गया। अगली खबर पटना से। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाव से लाई जा रही 80 पेटी शराब बरामद की। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब माफिया एक्टिव है और शराब की तस्करी के मामले से बाज नहीं आ रहे। शराब की तस्करी पकड़ी न जाए, इसलिए माफिया तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस की नजर से बचा जा सके, इसलिए कई दांव खेल रहे हैं। वहीं इसी कड़ाई के बीच जलमार्ग के जरिए 80 पेटी माल लाकर बेचने की तैयारी थी, जिसमें पुलिस ने उन्हें धर दबोच लिया। बिहार के इस गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा। कहा ये हमारी संपत्ति, 30 दिन में खाली कर दें। एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार राजनीति आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस बिल को संसद में पास होने से रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ पटना में महज 30 किलोमीटर की दूरी पर फतुहा के गोविंदपुर गांव में बिहार राज्य के सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा भी एक खेल खेला जा रहा है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ
बोर्ड द्वारा गोविंदपुर गांव पर दावा किया जा रहा है कि यहां के रहने वाले 7 लोगों को नोटिस दिया गया है और उनसे कहा गया है कि जिस जमीन पर वो रह रहे हैं वो वक्फ है और उसे खाली कर दिया जाए। उन 7 लोगों का कहना है कि उनके दादा परदादा ने उस जमीन पर अपना जीवन यापन किया है और वो उसे छोड़ने से इनकार भी कर रहे हैं। वहीं अगली खबर की बात की जाए तो कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी का ये खास फार्मूला होने लगा हिट। सर्वे का हवाला देकर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, जाने पूरा क्या है मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंबे समय से जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रही है। वो लगातार इस मुद्दे को अलग अलग मंचों पर उठाते हैं, लोगों के बीच बात को पहुंचाते हैं। जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। तभी एक सर्वे में इसका समर्थन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई। ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का जातिगत जनगणना वाला आइडिया हिट हो रहा है।